फीडे वर्ल्ड कप 2025 का राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और अब राउंड नंबर 5 में सिर्फ 16 यानी कि 16 प्लेयर्स खेलने वाले हैं और उसमें से सिर्फ 2 इंडियन प्लेयर्स है। याद रखो टोटल 24 इंडियन प्लेयर्स ने इस बार इस चेस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और 22 प्लेयर्स अब तक 4 राउंड मिलाकर एलिमिनेट हो गए। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि कौन से 2 इंडियन प्लेयर्स बचे हुए हैं और उसी के साथ में इस राउंड के इंटरेस्टिंग गेम्स क्या क्या हुए और आगे होने के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है कि किन प्लेयर्स का किसके साथ में मैच होने वाला है इंडियंस का, हम लोग अभी उसको चेकआउट करने वाले हैं। तो यहां पर आ चुके हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर। तो राउंड नंबर 4 में टोटल 5 इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे, उसमें से अर्जुन इरिगेसी क्वालिफाई हो चुके हैं राउंड नंबर 5 के लिए। प्रज्ञनंदा एलिमिनेट हो चुके हैं बाय डैनियल डुबोव। अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो बता दूं कि डैनियल डुबोव जो है उन्होंने वर्क किया है विथ मैग्नस कार्लसन एज अ सेकंड टू द मैग्नस कार्लसन उनके वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैचेस के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले वर्ल्ड कप में प्रज्ञनंदा का जो लॉस आया था वो सिर्फ मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट आया था फाइनल्स में। तो पिछली बार खुद मैग्नस कार्लसन और इस बार मैग्नस कार्लसन के सेकंड के हाथों प्रज्ञनंदा को लॉस झेलना पड़ा। प्रणव एलिमिनेट हो चुके हैं बाय नॉर्डिरबेक याकुबोव। पेंटाला हरि कृष्णा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है नील्स ग्रैंडेलियस उनको हरा दिया है और राउंड 5 में अपनी जगह बना ली है। और कार्तिक का भी यहाँ पर अभी एलिमिनेशन आ चुका है। तो अभी 2 ही इंडियन प्लेयर्स बचे हुए। तो गेम्स देखते हैं, शुरू करते हैं अर्जुन इरिगेसी के गेम्स के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हुए, आपको देख के मजा आ जाएगा और बहुत चीजें सीखने भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन खेल रहा है ब्लैक साइड से। गेम शुरू हुआ विद द मूव e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप टू b5। यह है रूई लोपेज ओपनिंग, आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोग इस ओपनिंग को खेलते भी होंगे। पॉन टू a6, बिशप चला गया e4 पर, बिशप c5, पॉन c3 और नाइट को डेवलप किया है e7 पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। आप में से बहुत लोग नाइट को f6 पर डेवलप करते होंगे जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मूव है, लेकिन यहां एक हमको इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन देखने मिला। इसका लॉजिक ये है कि अगर बिशप टेक्स नाइट कभी आता है, तो वैसे तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट इन केस आता है तो नाइट यहाँ पे रेडी है कैप्चर बैक करने के लिए। आपको किसी पॉन से किल नहीं करना पड़ेगा और आपका डबल पॉन नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप ऐसे मूव्स को देखो और अपने गेम्स में ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। अब आया मूव पॉन d4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, बिशप चेक और यहाँ पे बिशप्स का भी एक्सचेंज हो गया। अब अर्जुन ने खेला मूव पॉन टू d5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाइट के 2 पॉन सेंटर में है और ब्लैक का एक भी पॉन अभी सेंटर में नहीं है। एक जो सेंटर में आया था वो एक्सचेंज हो चुका था। तो ऐसे टाइम पे आपको एक और पॉन सेंटर में खेलने की जरूरत पड़ती है, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहां हुआ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, नाइट से अटैक आया क्वीन पर तो क्वीन चेक, नाइट ने अभी कर दिया है ब्लॉक और यहाँ पे अर्जुन ने कर लिया कैसल। एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे f6 वर्क नहीं करता है क्योंकि पहले आ जाएगा मूव बिशप b3। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई f6 खेल के यहाँ पे पिन है तो पिन के ऊपर प्रेशर पुट कर सकते हैं, बट यहाँ वो एक्चुअली मूव वर्क नहीं करेगा, बिशप टू b3 आ जाएगा, इसीलिए कैसल और अभी f6 का थ्रेट है। तो इसीलिए यहाँ पे व्हाइट ने भी लॉन्ग कैसल कर लिया है, वेरी इंटरेस्टिंग, वरना रूई लोपेज में जनरली हमको व्हाइट का शॉर्ट कैसल ही देखने मिलता है। नाइट टेक्स आया और यहाँ पे पहले खेल दिया है रुक, ठीक है, पिन कर दिया है नाइट को, क्वीन को हटा दिया और नाइट रिकैप्चर कर लिया अभी व्हाइट ने। नाइट चला गया g6 पर, रुक पर प्रेशर है, रुक पीछे, फाइनल अपने बिशप को भी डेवलप कर लिया है अर्जुन ने, तो अभी सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं। पॉन टू h4, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया देखने मिला व्हाइट की तरफ से। इसका लॉजिक ये है कि नाइट टेक्स के बाद में जब रुक h1 आ रहा है तो इस फाइल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट साइड कैसलिंग का सिनेरियो है। ब्लैक ने लेफ्ट साइड और व्हाइट ने राइट साइड कैसल किया हुआ है, जिसको आप किंग साइड या क्वीन साइड कैसल बोल सकते हो। पॉन पुश आया, रुक खेला है पहले, ठीक है, अभी पॉन टेक्स आ नहीं सकता, यहाँ पे पिन है तो क्वीन हट गया, अभी पॉन पुश, क्वीन पर प्रेशर और अभी बिशप को हटा दिया है। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ पर देखने मिला। और एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो पॉन सेक्रीफाइस हुआ था व्हाइट का, उसके अगेंस्ट में अभी इतना अच्छा कॉम्पेंसेशन व्हाइट को नहीं मिला है, इसलिए जो इवेल्युएशन बार है वो ब्लैक को फेवर कर रहा है। रुक आ गया e8 पर, पॉन पुश, नाइट अभी आगे जा रहा है, ठीक है, नाइट से आगे जाने की कोशिश, अटैक करने की कोशिश। क्वीन को यहाँ एक्सचेंज कर लिया। कभी भी आपका अच्छा पोजीशन होता है तो पहले तो क्वीन एक्सचेंज कर लो, मतलब काउंटर अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं।
पॉन पुश नाइट F3, रुक अटैक कर रहा है तो रुक से अभी सेव कर लिया है नाइट को। किंग मूव हुआ, पॉन पुश, यहाँ पे पॉन पुश किया ताकि व्हाइट का नाइट यहाँ पे अंदर जंप ना हो। व्हाइट ने इधर से पॉन पुश करना शुरू किया है तो पॉन टेक्स, नाइट टेक्स बी पॉन, और ये पॉन अभी वीक है। नाइट को ले लिया है पीछे कि भाई ये पॉन लॉस होगा तो रुक ऊपर का पॉन F2 का पॉन मार देगा, तो वही चीज हमको गेम में देखने मिली। रुक एक्सचेंज डिमांड किया, लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने एक बहुत ही क्लेवर मूव खेला। अब आप देख सकते हो रुक टेक्स आया तो नाइट टेक्स आने के बाद में यहाँ पर फोर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली व्हाइट ने नहीं किल किया। नाइट आ गया C4 पर, रुक हमको देखने मिल रहा है F3 पर, रुक G1, पॉन टू H5। अभी ये जो पॉन्स है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अर्जुन के, वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। रुक आ गया D5 पर, नाइट F2 चेक, दोनों रुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अंदर आ चुके हैं। नाइट D2, रुक C3 चेक, और यहाँ पे जैसे ही मूव आया नाइट E4, यहाँ पे भी सेव कर लिया है रुक को, यहाँ पे भी प्रेशर है और पॉन का भी प्रेशर, सॉरी पॉन के ऊपर भी प्रेशर है, G3 पॉन के ऊपर। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे व्हाइट ने कर दिया फाइनली रिजाइन, क्योंकि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे आ रहे हैं। व्हाइट के पास ऑलमोस्ट कोई काउंटर प्ले अब यहाँ पर नहीं है, कोई चेक वगैरह भी ट्राई किया तो कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे व्हाइट ने कर दिया रिजाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि पीटर लेको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है, जिनके अगेंस्ट अर्जुन का मैच हुआ था, तो बहुत ही मजा आ गया पीटर लेको के अगेंस्ट विन, वेरी अमेजिंग। दूसरा गेम अर्जुन का, दूसरा गेम भी विन किया है। तो यहाँ पे अर्जुन ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया। और यहाँ हमको निम्जो इंडियन ओपनिंग देखने मिला। क्वीन C2, पॉन D5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, बिशप चला गया अभी G5 पर। ये एक क्लासिकल वेरिएशन है निम्जो इंडियन का, बहुत से गेम्स में आपको ये मूव्स खेले दिख सकते हैं। पॉन पुश आया H6 पर, बिशप H4, नाइट C6, पॉन पुश, पॉन को बचाए रखने के लिए। पॉन टू G5, ठीक है, बिशप को पूरा किक अवे करना है। प्लस ब्लैक को अभी ऐसी कंडीशन है कि ब्लैक प्लेयर को अभी विन की जरूरत है, अगर ये गेम ड्रॉ होता है तो नहीं चलेगा, ब्लैक विल बी एलिमिनेटेड। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये जो गेम खेला है पीटर लेको ने, वो बहुत ही अग्रेसिव स्टाइल में खेला है। अब यहाँ पर आया मूव नाइट E4, प्रेशर है पिन के ऊपर, तो बिशप को डेवलप किया D3 पर, पॉन पुश, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे मूव देखने मिल रहा है, अग्रेसिव मूव्स जैसे मैंने आपको बताया। नाइट A2, कैसल, पॉन F3, इसको किक अवे करने की कोशिश। तो यहाँ पे बिशप को मारा और पॉन से मारा है यहाँ पर अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन का कैसल नहीं हुआ है वैसे भी, तो रुक ओपन हो चुका है फ्री में, इसीलिए नाइट को मारने की बजाय पॉन से मार के, भले ही डबल पॉन आ गए लेकिन यहाँ पर से रुक ओपन हो चुका है, वो भी बिना कोई रुक के मूव के। किंग G7, पॉन पुश आया, एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप हमको यहाँ पर देखने मिला, बिशप E6, और अब अर्जुन ने कर लिया है लॉन्ग कैसल, क्योंकि इधर तो हमको यूज करना है ना रुक। नाइट चला गया E7 पे, पॉन पुश, और अब ये किंग बहुत ज्यादा वीक होता हुआ दिख रहा है। एक्सचेंज ऑफ पॉन हुआ, रुक पर प्रेशर था तो रुक अभी मूव हो चुका है। क्वीन आ गया अभी D2 के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, रुक को लिफ्ट किया है E5 पे, बहुत ही अमेजिंग अटैक की यहाँ पर तैयारी। नाइट टू F5, रुक टेक्स पॉन आया इधर, क्योंकि ये नाइट से सपोर्टेड है। क्वीन टेक्स पॉन आया, रुक चेक, रुक ने किया ब्लॉक, और यहाँ पे खेल दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव नाइट E4, अटैकिंग द क्वीन। यहाँ पे मिस्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, आप बिलीव नहीं करोगे, बेस्ट मूव इज रुक टेक H6, क्योंकि उसके बाद में क्वीन के चेक, और एक क्वीन भी अंदर घुस रहा है, इस तरीके के मूव्स है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेटअप लाइंस है, बट ऑब्वियसली रैपिड चेस में इतना कैलकुलेट करना इतने कम टाइम में थोड़ा रिस्की हो जाता है, और वैसे भी अर्जुन को सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है, तो इसीलिए नाइट E4 सेफ मूव, बढ़िया मूव। क्वीन आ गया ऊपर F4 पर, रुक टेक्स आया, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया, और अर्जुन को तो एक्सचेंज ही चाहिए पीसेस का, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रॉ हो जाता है तो अर्जुन इज गुड। नाइट बिशप का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, और एक पॉन पिकअप कर लिया है अभी अर्जुन ने। नाइट बिशप वापस एक्सचेंज, ठीक है, भले ही ये इक्वल की तरफ जा रहा है लेकिन एक पॉन एक्स्ट्रा है, प्लस जिस वे में पॉन्स प्लेस्ड है, ब्लैक को यहाँ पर ड्रॉ करना भी बहुत डिफिकल्ट है। किंग आ गया अभी D7 पर, रुक आ गया G4 पर, ताकि यहाँ से कोई अटैक ना हो। किंग को किया है एक्टिवेट, पॉन पुश A4 पर, ठीक है, इस पॉन के ऊपर प्रेशर रखने की कोशिश। पॉन A5 तक चला गया ताकि ये पॉन्स एक तरीके से लॉक्ड रहे। किंग E4, पॉन पुश, ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे अर्जुन ने किंग को भी गेम में लाया है बहुत ही अच्छे स्टाइल में, और यहाँ पे खुद का G पॉन देकर अपोनेंट का H पॉन पिकअप कर लिया है।
यहाँ पे अभी एक गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी लॉस आ ही चुका है, तो यहाँ पर पॉन पुश आ चुका है और रुक ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे भले ही एक पॉन मिल चुका था ब्लैक को, लेकिन ये दो पॉन्स रहने की वजह से यहाँ पे कर दिया अभी ब्लैक ने रिजाइन, क्योंकि इन दो पॉन्स को पुश करके विन कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आसानी से हो जाएगी। तो दो रैपिड विंस के साथ में अर्जुन क्वालिफाई टू द राउंड नंबर 5। अब हम लोग गेम देख लेते हैं प्रज्ञनदा का, जिसमें प्रज्ञनदा का लॉस हुआ और डैनियल डुबोव ने बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंसी खेली है। तो पिछले सारे गेम ड्रॉ हुए थे, इस गेम में विन आ गया डैनियल डुबोव का और डैनियल डुबोव पहुंच गए राउंड नंबर 5 में। तो प्रज्ञनदा ने गेम शुरू किया विद द मूव e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप टू c4। ये इटालियन सेटअप है ओपनिंग का, और इसको d4 खेल के स्कॉच गैम्बिट की तरफ जाने की कोशिश की है। पॉन टू d6, पॉन d5, नाइट चला गया वापस b8 पर। जनरली आप देखोगे ना तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ऐसे पॉन पुश नहीं करता है, क्योंकि ये जो बिशप है उसका खुद का लॉक हो जाता है। नाइट b8 इसलिए कि भाई अभी नाइट को d7 से लाया जा सकता है, वरना इधर जाना और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में रहना थोड़ा रिस्की हो जाता है। नाइट c3, बिशप e7, पॉन पुश आया a4 पर, a5 ताकि ये पॉन पुश को रोका जा सके। पॉन c6, नाइट को अभी a6 से डेवलप किया है रेदर देन d7। कैसल कर लिया है अभी दोनों प्लेयर्स ने, रुक टू d1, क्वीन आ गया c7 पे, बिशप g5, पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ बिशप नाइट हमको यहाँ पर देखने मिला है। बहुत से प्लेयर यहाँ बिशप h4 करते हैं, पर आप देखो ये पोजीशन कैसा है, ये पोजीशन क्लोज पोजीशन है, तो यहाँ पे नाइट्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज होगा, तो इसीलिए प्रज्ञनदा ने नाइट को मार दिया, ठीक है। नाइट चला गया अभी पीछे d2 पर, नाइट टू c5, बिशप a2, बिशप आ गया अभी e7 पर, नाइट c4, बिशप d7, ठीक है। रुक्स को गेम में लाने की कोशिश डैनियल डुबोव की, पॉन पुश, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, रुक टू a8, नाइट आ रहा है यहाँ पे अभी छोटा सा फोर्क, रुक मूव हुआ और यहाँ पे अभी बिशप को मार दिया है, ठीक है। क्वीन आ गया f3 पर, रुक a8, क्वीन f5, और यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअसली अभी आप देखोगे ना तो ये बहुत सा क्लोज्ड पोजीशन है, तो दोनों प्लेयर्स ने मेनली यहाँ पे बस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़ी सी अभी हमको एक्टिविटी देखने मिल रही है, किंग टू h8, नाइट e2, पॉन पुश, सेंटर से डैनियल डुबोव ने अटैक करने की कोशिश की, पॉन पुश आया अभी यहाँ पे, बिशप टेक्स पॉन, पॉन टेक्स चेक, और अब यहाँ से देखो डैनियल डुबोव ने कितना बढ़िया खेला है। बिशप आ गया b6 पर, यहाँ पे कहीं ना कहीं पिन का थ्रेट है, किंग चला गया h1 पर और यहाँ पे खेल दी है अमेजिंग ब्रिलियंसी नाइट टू c3। वेल नाइट हैंगिंग नहीं है, नाइट की ब्रिलियंसी नहीं है, ये एक्चुअल में बिशप की ब्रिलियंसी है कि बिशप हैंगिंग है। आप बोलोगे नाइट भी तो हैंगिंग है, बट एक तरह से नाइट को हम हैंगिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि बिशप वहां पे एनीवे अटैक कर रहा है। तो बिशप को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया प्रज्ञनदा ने, क्वीन टेक्स नाइट, और यहाँ पे आ चुका है डेडली फोर्क, रुक टेक्स नाइट मारा गया, यहाँ पे रुक को पिकअप कर लिया है डैनियल डुबोव ने, किंग मूव हुआ और यहाँ पे थोड़ा टाइम ट्राई किया प्रज्ञनदा ने कि कुछ पोजीशन आ पाता है क्या, कुछ काउंटर अटैक आ पाता है क्या, और डेफिनेटली इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में आपको ट्राई करना ही चाहिए। चेक्स दिए कुछ, रुक आ गया e7 पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चेकमेट का थ्रेट लगाया था प्रज्ञनदा ने, क्वीन चला गया f2 पर, रुक टू e5, रुक को डबल अप कर लिया, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे किंग खेल लिया और बाद में आई थिंक प्रज्ञनदा का टाइम 0 हो गया था या फिर रिजाइन कर दिया था, और यहाँ पे प्रज्ञनदा का आ गया था लॉस और डैनियल डुबोव का विन। अब हम लोग एक और गेम देखेंगे, ठीक है, ये फाइनल गेम है इस वीडियो का, हरे कृष्णा का गेम। भाई हरे कृष्णा ने ना मतलब इस टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल कर दिया है, ऑलमोस्ट हर राउंड में हमको हरे कृष्णा की तरफ से ब्रिलियंसीज पे ब्रिलियंसीज देखने मिल रही है, जो चीज इस राउंड में भी कंटिन्यू हुई। यहां हरे कृष्णा ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू e4, अभी आया e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, तो ये इटालियन सेटअप है। पॉन टू c3 कैसल, आप में से बहुत लोग अगर इटालियन सेटअप प्रिपेयर कर चुके होंगे तो ये बहुत ही कॉमन लाइन है, ऑलमोस्ट हर गेम में आपको इटालियन की यही देखने मिलता है। पॉन टू g6, इंटरेस्टिंग चॉइस, यहां पर से पूरा पॉन स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है हरे कृष्णा ने। बिशप आ गया g7 पे, नाइट b d2, कैसल, बिशप a3, रूक e8, पॉन पुश, ठीक है, पॉन स्टॉर्म को यूज करते हुए नाइट अटैक कर रहा था बिशप पे, तो बिशप को ले लिया बैक। पॉन पुश आया रूक को e1 पर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं d4 के प्लान है। नाइट चला गया b7 पे और अभी ब्लैक का ये जो बिशप है
ये अब तक डिसाइड नहीं किया है कि कहां पर आना चाहिए। तो फाइनली अब इसने डिसाइड किया कि चलो इसको E6 पे आते हैं, क्योंकि यहां से दो जगह से ऑप्शंस थे, तो यहां भी आ सकते थे, यहां भी आ सकते थे। E6 चूज करने का रीजन ये है कि ये पॉन पिन रहता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है उस पिन्स के चलते हुए, तो इसीलिए बिशप E6 खेला है। यहाँ पे हरि कृष्णा ने एक्सचेंज कर लिया बिशप्स को। पॉन पुश, जैसे मैंने आपको बताया था, D4 पॉन ब्रेक की कोशिश, बिशप पे अटैक है, बिशप A3, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। यहां पर से ब्लैक ने बहुत ही अच्छा लाइनअप किया है पॉन के ऊपर। तो क्वीन टू D3, नाइट गया पीछे, रुक C1, रुक पीछे, पॉन पुश कर दिया, नाइट आ गया H5 पर, ठीक है, जिसको F4 पर आना था, तो इसीलिए यहाँ पर G3 खेल दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपोनेंट जब भी नाइट खेले, तो अगर वो कहीं आगे आने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके स्क्वायर्स को छीन लो। अगर आप स्क्वायर छीन लेते हो तो वो आगे नहीं आ पाएगा। क्वीन आ गया G4 पर, क्वीन C4, रुक आ गया D7, पॉन टू E5 ब्रेक, एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको यहाँ पर देखने मिला, पॉन टेक्स, और यहाँ पे कर दिया पॉन पुश, इस पॉन को पिकअप नहीं किया है। यहां आया पॉन पुश और यहाँ पे खेल दिया ब्रिलियंसी, नाइट टू E5, इसको नहीं मारा जा सकता, सीधा सीधा ये रुक मिल जाएगा। तो रुक ने यहाँ पे पॉन पिकअप कर लिया है, तो बिशप टेक्स रुक, मतलब उसके अलावा वो जाएगा भी कहां पे, आप रुक को यहाँ तो नहीं खेल सकते सीधा, मतलब कम से कम अब आपका रुक जा ही रहा है, तो उसके बदले में अगर आपको बिशप ही मिल जाए तो वो बेटर है, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे खेल दिया मूव नाइट टू C4, याद रखो इसको मार नहीं सकते, रुक टेक्स रुक आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स आया हरि कृष्णा के, आप देखते जाओ, नाइट B7, नाइट टेक्स, पॉन मारा, नाइट C5, यहाँ पे फोर्क का थ्रेट है, बट हरि कृष्णा इज लाइक हाँ हाँ आने दो, फोर्क आ गया, और यहाँ खेला मूव रुक टेक्स पॉन। आप बोलोगे क्या ये कैसा मूव है, वैसे इवेल्युएशन बार फुल्ली विनिंग दिखा रहा है, आप बोलोगे लेकिन रुक टेक्स, नाइट टेक्स के बाद में क्या रुक लॉस नहीं हो रहा है, आप देखो रुक टेक्स, और अब दिया रुक चेक, ठीक है, उस रुक को मारने से पहले खुद का रुक बचाते हुए चेक, और यहाँ पे कर दिया नील्स ग्लैंडेरियस ने रिजाइन, और हरि कृष्णा का आ गया विन, क्योंकि चेक से आप कैसे बचोगे, रुक से आप ब्लॉक करोगे तो रुक मिल ही रहा है, वही अल्टीमेट प्लान था। किंग मूव किया या बिशप से ब्लॉक किया, तो दोनों केस में ये रुक मिल रहा है, पासर पॉन अवेलेबल है, किसी भी तरह का कोई काउंटर अटैक अवेलेबल नहीं, एक्सचेंज अप ऑलरेडी हम लोग थे, ठीक है, मतलब व्हाइट साइड वाज ऑलरेडी एक्सचेंज अप, तो फिर उस सबको देखते हुए अभी यहाँ पे ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, और हरि कृष्णा का आ गया बहुत ही अमेजिंग विन। तो आप लोगों को कैसा लगा ये टोटल एनालिसिस, मुझे कमेंट्स में बताना, गेम्स आप लोगों को कैसे लगे वो भी बताना। नेक्स्ट राउंड में आपको बता देता हूं, अर्जुन इरिगेसी का पेयर अप हुआ है लेवॉन अरोनियन से, ठीक है, तो बहुत ही क्रेजी मैचअप है, मजा आने वाला है। और हरे कृष्णा का जिससे पेयर अप हुआ है उसका नाम है जोस मार्टिनेज। आपको मैं पहले ही बता दूं, जोस मार्टिनेज ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है जोस मार्टिनेज, तो हरि कृष्णा भी बहुत फुल फॉर्म में। तो दोनों गेम्स देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक करके रख दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख दो। अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले राउंड के अपडेट्स।